अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू कर लेते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में एक भाई ने पूछा है, भाई मैं हाउस ड्राइवर हूँ, 2 साल कंप्लीट हो गया है। अगर मैं कफ़ील चेंज करना चाहूँ तो मेरा पुराना कफ़ील से सिग्नेचर लेना होगा ऑनलाइन प्रोसेस में? जी, सिग्नेचर लेना होगा। पुराने कफील की तरफ से बिना एनओसी के चेंज नहीं होगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, क्या मेतराज टू कतर में रहने के लिए इम्पोर्टेंट है? प्लीज़ बताना। कतर में रहने वालों के लिए मेतराज टू कंपलसरी नहीं है। ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कतर में जो भी रहेगा उसको मेतराज टू एक्टिव करके रखना पड़ेगा, मोबाइल में इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा। ये कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन मेतराज टू में इतनी ज़्यादा सहूलत और फैसिलिटी दी गई है, अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करते हैं तो किसी न किसी टाइम आपको पछतावा ज़रूर होगा। तो अगर अभी तक आपने मेतराज टू को एक्टिव नहीं किया है तो एक्टिव कर लें। मेतराज टू को एक्टिव करने के लिए आपके पास में कतर का आईडी होना चाहिए, बिना कतर के आईडी का एक्टिव नहीं होगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, व्हाट्स द क्वारंटीन रूल फ्रॉम जून 1? दोस्तों, इससे 1-2 दिन पहले मैंने क्वारंटीन के बारे में बताया था कि क्वारंटीन अगर आप चेक करेंगे वेबसाइट पर तो आपको सिर्फ मई के लास्ट तक ही दिखाता है। आपका सवाल जिस वक्त मैंने नोट किया था उसी टाइम मैंने जाकर के डिस्कवर कतर के पेज पर जाकर चेक किया तो उस वक्त भी मई के लास्ट तक ही क्वारंटीन दिखा रहा था। तो जून के महीना में क्वारंटीन नहीं दिखा रहा था। तो ज़्यादा उम्मीद है कि मई के ख़त्म होने के बाद में कतर से क्वारंटीन भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में 100% नहीं बोल सकते हैं। इसके बारे में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई अपडेट आएगा उसके बाद ही कहा जा सकता है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, क्या विजिट वीज़ा से वर्क वीज़ा में चेंज होता है? कतर में बिल्कुल चेंज नहीं होता है। अगर आप कतर में विजिट वीज़ा में हैं, आपको वहां पर वर्क वीज़ा मिल जाता है तो आपका चेंज नहीं होगा। आपको चेंज करने के लिए कतर से बाहर जाना पड़ेगा। अपने मुल्क में आपका QVC होगा, उसके बाद में आप कतर जा सकते हैं वर्क वीज़ा पर। अगले सवाल में एक और भाई ने कमेंट में लिखा है, गैर काबिल लितजदीद राज्य इदारा शुऊनुल वाफिदीन, मेरा ID रिन्यू करने के टाइम में लिखा आ रहा है, क्या करूं? इस भाई का कहना है कि जब मैं सिस्टम में ID रिन्यू करने के लिए कोशिश करता हूं तो यहाँ पर लिखा आता है गैर काबिल तजदीद राज्य इदारत शुऊनुल वाफिदीन। इसका मतलब हुआ कि ये ID रिन्यू करने के काबिल नहीं है, आपको जवाज़ात से कांटेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सेंटेंस उस वक्त आता है जब आपके ID में, आपके इकामा में ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है। आप पहले मुद्दा रिन्यू करें, ड्यूरेशन को रिन्यू करें, उसके बाद में आपका ID भी रिन्यू हो जाएगा। अगर आप कंपनी के मंदूब हैं और आपका मोबाइल नंबर लेबर मिनिस्ट्री पर रजिस्टर्ड है तो आपको 92727 पर मैसेज करना होगा। मैसेज में आपको सबसे पहले 6 डालना होगा। बिना स्पेस के अपना पूरा ID नंबर लिख करके इसको सेंड कर दें। सेंड करने 2 दिन के बाद में आप ID लगा सकते हैं। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, असलम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, एक सवाल है कि क्या फैमिली इकामा बज़रिया मेतराज रिन्यू हो सकता है? प्लीज़ इसके बारे में कुछ मालूमात बताएं। जी बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेतराज टू के जरिए आप कोई भी इकामा रिन्यू कर सकते हैं, चाहे वो शख्सिया हो, कंपनी वाला हो या फैमिली हो, रिन्यू कर सकते हैं। मेतराज टू के जरिए कैसे इकामा रिन्यू कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, असलम भाई, मैं कतर में रहता हूँ, कैशियर का काम करता हूँ, मैं अपनी फैमिली को बुलाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जवाब ज़रूर मिल जाएगा। इसके ऊपर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। कई वीडियो मैंने बताया है कि अगर आप अपनी फैमिली को कतर लाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स है। अगर आपकी सैलरी कम से कम 6000 रियाल है तो आप अपनी किफ़ालत में इसको डायरेक्ट मंगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी इससे कम है तो फिर आपको अपने स्पॉन्सरशिप में लाना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए आप ऑन अराइवल वीज़ा पर मंगा सकते हैं। आप चाहें तो किसी बड़े होटल या टूरिस्ट एजेंसी के नाम पर मंगा सकते हैं। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई CR ब्लॉक है और VP अप्रूव्ड है तो क्या वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अगर सिस्टम में आपका वीज़ा सिस्टम ओपन हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर अप्लाई हो रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क लेना होगा। मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, पहले आप ये देख ले जो आपका CR ब्लॉक है कि वो किस वजह से ब्लॉक है। ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में वो आपका पूरा कंपनी ब्लॉक हो जाए। अगर कंपनी ब्लॉक हो जाए तो वो वीज़ा वहीं पर रह जाएगा। अगर अंडर प्रोसेस है या रेडी टू प्रिंट है तो वहीं पड़ा रह जाएगा। आप उसको आगे और पीछे नहीं कर सकते, उसी जगह वो रहेगा। यहाँ तक कि कंपनी फिर से अनब्लॉक ना हो जाए। तो अनब्लॉक ना होने तक आपका पूरा सिस्टम, पूरा सर्विस आपका पॉज हो जाएगा। इसीलिए सोच समझ करके किसी का वीज़ा अप्लाई करें। आज के आखिरी सवाल में एक भाई ने पूछा है, क्या इंडिया से कतर जाने वाले को PCR टेस्ट करवाना होगा? नया आदमी है,
चाहे वो आदमी इंडिया से जाए, पाकिस्तान से जाए, बांग्लादेश से जाए, नेपाल से जाए, कहीं से भी जाए, अगर वो नया आदमी जा रहा है, वीज़ा पर जा रहा है, तो उसको PCR टेस्ट करवाना होगा अभी के रूल के हिसाब से। अगर वो फुल वैक्सीनेटेड है तो कतर में 1 दिन का क्वारंटीन होगा, और अगर वो फुल वैक्सीनेटेड नहीं है, वर्क वीज़ा पर जा रहा है, तो 5 दिन क्वारंटीन चाहिए। अगर वर्क वीज़ा के अलावा दूसरा वीज़ा है, फुल वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उसको कतर जाने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी ऑन करके रखें ताकि आपको इसी तरह कंटिन्यू वीडियो मिलती रहे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करके आगे भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।